Good morning, student. Welcome back in mathematics class. So I hope you will lot of enjoy in the short break. So please submit your homework in on WhatsApp in the given number and come to the class. In this class, we start the exercise 3.3 and already one question done in the previous lecture. So in this lecture, we will start from the question number 2. In question number 2, given that फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 8। एक बार फिर से रिवाइज कर लो अपने डिविजिबिलिटी रूल जो प्रीवियस क्लास में हमने किए थे। तो वो रूल्स थे अपने स्टार्ट फ्रॉम द 2 एंड अप टू 11। So in this exercise we will check only the number are divisible by 4, 8, 6, 7, 9 and 11. So in this question given that 572 the number is divisible by 4 and divisible by 8। तो हमें दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 4 की भी और 8 की भी। तो मैं रूल बता देती हूँ व्हाट इज़ द रूल फॉर 4। 4 के लिए रूल था कि हमें लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना था। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 द कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 8 द कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। सो कम टू द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है? हमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4? तो आपको सिर्फ चेक करना है किसको? डिविजिबिलिटी 4 के लिए कि 72 इज़ डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 डिजिट 72 हैं एंड 72 है तो 72 हुआ और 72 इज़ डिविजिबल बाय 4 आप चेक कर लो। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? यस। एंड नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है आपकी 3 डिजिट की। तो आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसकी? 8 के लिए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 तो हमें लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना होगा। दिस 572 इज़ डिविजिबल बाय 8 देन कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। Check this, if you divide 572 by 8 so this is divisible by 8. This number, if you check the 572 is divisible by 8 then you will say yes, but if you check 572 divided by 8 तो ये आपका 5 8 7 जा 56 होता है, 1 2 12 रिमेनिंग आ गया और 12 8 के टेबल में नहीं आता। तो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? नो। आपको चेक करना है, ऐसे राइट नहीं कर देना येस और नो। आपको चेक करके दिखाना है कि द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 और द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो दिस इज़ द रूल फॉर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम फॉलो करेंगे रूल डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अगर आप डिविजिबिलिटी ऑफ 4 चेक करते हो, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। इफ़ 52 डिवाइडेड बाय 4 द कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। आप चेक कर लो 52 डिविजिबल है 4 का। आप 4 3 से कंप्लीट आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इट मीन्स इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? यस। सेकेंड आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। तो आपको 3 डिजिट लेने होंगे और 3 डिजिट है आपके 352। 352 को आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 352 8, क्योंकि ईजी होता है 3 डिजिट को चेक करना कंपेरेटिवली इतने बड़े नंबर को चेक करना। तो आपका 8 4 जा पे जाएगा 32 एंड 8 4 जा पे अगेन 32। तो रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स इट डिविजिबल बाय 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। सेम क्वेश्चन पार्ट सी। पार्ट सी में भी आपको वही करना है। यू हैव फाइंड द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। आपको लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है। व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट? 0 0 एंड यू नो वेरी वेल 0 0 इज डिविजिबल बाय 4। तो आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो यस। नेक्स्ट नंबर है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 8। How to check divisibility of 8? Last 3 digit we will take 500. 500 is divisible by 8. The number is divisible by 8 and 500 is not divisible by 8. You will check. अगर आप 500 को 8 से डिवाइड करते हो तो आपका आएगा 8 6 जा 48 होता है
8 6 are 48 and 2 0, तो 8 2 are 16, तो 4 रिमाइंडर बचता है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6000, आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसकी? 4 के लिए। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट के 2 डिजिट आपके 0 0 हैं और 0 0 डिविजिबल बाय 4। अगर यू वांट टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 8, तो लास्ट 3 डिजिट वी विल टेक 0 0 0 एंड 0 0 0 ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो इन दोनों के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? येस। सो आई होप you will do this question remaining 4 parts easily with the help of this. Now come to the next question. Question number 3, given that the numbers are divisible by 6. What is the rule for 6? If the number is divisible by 3 and number is divisible by 2, the number is divisible by 6. तो पहले हमें divisibility चेक करनी है 2 की, देन हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी 3 की. अगर वो दोनों नंबर से डिविजिबल है तो येस, अगर उनमें से एक भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो हम राइट करेंगे नो. तो फर्स्ट वी विल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2. तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहती है? आपको पता है कि लास्ट यूनिट प्लेस, वंस प्लेस आपका क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8. तो आपको राइट करना है, देखो यहाँ पे 4 गिवन है और 4 आपका उसमें काउंट होता है. हमारा क्या होना चाहिए था? 0 2 4 6 8. क्या 4 इसमें इंक्लूड है? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो द यूनिट प्लेस इज़ 4, सो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4. तो फर्स्ट तो आपकी डिविजिबिलिटी 2 के लिए येस है. नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3. तो व्हाट इज़ द रूल फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 3? हमें सभी डिजिट्स का क्या करना है? सम करना है. इफ़ द सम इज़ डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. Now how to check divisibility of 3? This is very easy. First we will add the digit 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4 plus 4. If we add this, the sum is, देखो 9 और 9 27. The 27 is divisible by 3. तो complete number is divisible by 3. The number is divisible by 2 and number is divisible by 3. The number is divisible by 6. This is rule for 6. Number is divisible by 6. And the next part, same part है. We will follow the same rule. First we will check the divisibility of 2. अगर आपको divisibility of 2 चेक करना है तो we will check only unit place. Unit place is 0 2 4 6 8. The number is divisible by 8. It means here is given 8. So the number is divisible by 8. Second, we will check divisibility of 3. So we will add this 1 plus 2 plus 5 plus 9, 5 plus 8. This sum is 16. आपका सम 16 है एंड 16 इज़ नॉट डिविजिबल नहीं है 3 का, तो इस ये आपका नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3. इट मीन्स इन दिस केस द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 3. द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. So this is your answer. In the C part, same process we will follow. First check with the divisibility of 2. सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि यूनिट प्लेस आपका क्या है? 5 है, तो राइट करो 9. तो राइट करने 6 3 का चेक करने की नीड ही नहीं है. जब एक के लिए 9 है तो नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. Number is not divisible by 6. नेक्स्ट पार्ट में गिवन है आपको 6 1 2 2 3. क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. अगर 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 तो कंप्लीट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. We will check the divisibility of 11. What is the rule for divisibility of 11? First we will find the place
even place value of digit and odd place value of digit. तो आपको कैसे break करना है? Your first place is odd place, second is even place, again odd place and even place. We have find the sum of odd place value and even place value. तो odd place value का sum क्या आता है? तो sum of odd place digit, odd place पे है 5 and 4, तो 5 plus 4 sum is 9. अगेन हमें चेक करना है sum of even place digits. even place पे आपका 4 and 5, 4 plus 5 9. आपको डिफरेंस फाइंड करना है. व्हाट इज़ द डिफरेंस? इनका जो डिफरेंस है वो है आपका 0, और 0 इज़ द मल्टीपल ऑफ 11. तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11. देखो मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स 0 सबका मल्टीपल होती है 0. 11 आई, 22 आई, 33 आई, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. इफ डिफरेंस इज नॉट विल कम 11, 22, 33, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11. So this is the rule for 11. Now we will do the next part of this question. In this part, given that 10824, first we will write the odd place value. This is odd, even, and odd. Now we will find the sum. Odd place digit. odd place में आता है 1 and then आता है आपका 8, then 4. What is the sum? Sum is 13. Then we will find the sum of even. Digits. Even digits में आता है आपका 0 and 2. 0 plus 2 आपका sum, and we have find the difference. What is the difference? Difference is 11. So this number is also divisible by 11. In the part C, same we will do here. This is odd, even, odd, even, odd. This is even and odd. We have find the sum of odd place digit. Odd are 7 plus 3 plus 9 plus 5. The sum is 24. And the even place value even place 1 plus 8 plus 6. This is answer is 15. And what is the difference? अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो 24 minus 15, the answer will come 9, and the 9 is not multiple of 11, so answer is no. In the same process you will do the part 3. Remaining part you also do with the help of number 5. In question number 5, given that write the smallest digit and the greatest digit in the blank space given number divisible by 3. आपको ये नंबर गिवन है, इसमें एक ब्लैंक गिवन है. either this number is not divisible by 3 और divisible by 3, बट आपको ब्लैंक फिल करना है कि इस ब्लैंक में क्या फिल किया जाए कि कंप्लीट नंबर क्या हो जाए divisible by 3. What is the rule for divisible by 3? Sum of all digits are divisible by 3. The number is divisible by 3. So first we will check the sum. हम इनका सम चेक करेंगे. ब्लैंक की जगह आप क्वेश्चन मार्क राइट कर सकते हो, बाद में फिल कर लो. तो what is the sum of digit? आपका सम बनता है, आप ब्लैंक्स में क्वेश्चन मार्क प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4. अगर हम इनका सम करते हैं तो आपका सम आएगा 19. द 19 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. अगर 19 नॉट डिविजिबल बाय 3 है तो व्हाट विल द नेक्स्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय 3? दिस वन नंबर इज़ 21. तो इफ़ यू ऐड हियर 22, the number sum is becomes 21. So first we will put the question mark
हमने क्वेश्चन मार्क को क्या पुट किया है 2। अगर मैं यहाँ पे 2 राइट कर देती हूँ तो जो सम बन रहा है आपका, आपने यहाँ पे राइट किया 2, व्हाट इज़ द सम? द सम बना आपका 21 एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिजिट। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट? देखो 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, दिस इज स्मॉलेस्ट, और जो आपका लार्जेस्ट है वो 9 है। तो आप इस तरह से ऑर्डर में चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमने 0 के लिए चेक किया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एंड 1 के लिए चेक किया, वो भी पॉसिबल केस नहीं था। तो नेक्स्ट केस बन रहा था अपना 2, तो हमने वी विल पुट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इज 2, सो सम इज बिकम्स 21 एंड द 21 इज डिविजिबल बाय 3। Now we will check for the another number. If we will put here 3, this is not divisible by 3, तो हमें चेक करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लेते हैं 5। अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेती हूँ तो आप यहाँ पे 5 पुट करोगे तो सम बनेगा आपका 24, और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट में, ये तो आपका स्मॉलेस्ट हुआ, आपने स्मॉलेस्ट क्या लिया है? स्मॉलेस्ट डिजिट आपका क्या है? 2 है। और अब आपको ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट नंबर होगा आप इसमें 3 ऐड कर दो, वो आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट डिजिट, इफ़ यू ऐड हियर क्वेश्चन मार्क 6 7 2 4, अगर मैं यहाँ राइट कर दूँ 5, आप यहाँ 5 राइट करोगे तो जो आपका सम बनेगा 19 + 5 24, तो 24 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन मार्क में आपको स्मॉलेस्ट डिजिट पुट करना है 2, और जो ग्रेटेस्ट डिजिट पुट करना है वो क्या पुट करना है आपको 5। इन द नेक्स्ट पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। नंबर 6 गिवन दैट फिल इन द ब्लैंक्स, फिल ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको 2 नंबर गिवन है, आपको ब्लैंक स्पेस फिल करना है सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आपका नंबर किसका डिविजिबल हो जाए? 11 का। तो व्हाट इज़ द रूल फॉर, देखो क्वेश्चन मार्क राइट कर लो, व्हाट इज़ द रूल फॉर 11? 11 के लिए हम इवन प्लेस वैल्यू एंड ऑड प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। दिस इज़ ऑड, दिस इज़ इवन, दिस इज़ ऑड, दिस इज़ इवन, ऑड एंड इवन। देन वी विल फाइंड द सम, हम इनका सम फाइंड करते हैं ऑड प्लेस वैल्यू का। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट? आपका ओड पे है 9 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 8। अब आपको सम फाइंड करना है किसका? सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। इवन पे है आपका 2 + 3 + 9। देखो जब तक आपको उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं मिल जाती आप इनका सम फाइंड नहीं कर सकते, बट हम इनका इजीली फाइंड कर पाएंगे। 3 + 2 5, और 5 और 9 होता है आपका 14। अब यहाँ पे जो सम बन रहा है वो 17 बन रहा है। अगर मैं 17 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर 3 आता है, और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 0 11 22। तो मिनिमम हमें 0 चाहिए, और 0 के लिए आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ 17 बनाना पड़ेगा, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ गिवन है, तो ये तो आपका रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर आपका 11 आता है। 11 आने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए? देखो 14 में अगर आप 11 ऐड करते हो तो आपका 25 चाहिए, और ये जो सम है आपका कितना है? 17 है। 17 को आपको कितना बनाना है? 25 बनाना है। तो हम इसमें क्या ऐड करें कि ये 25 हो जाए? 17 गिवन है, अगर मैं 8 ऐड कर दूँ क्वेश्चन मार्क की जगह तो ये क्या बन जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। तो सम हुआ इनका 25। नीचे जो सम है आपका वो कितना है? 14। अब वी हैव फाइंड द डिफरेंस। अगर हमने डिफरेंस फाइंड किया तो जो डिफरेंस है आपका वो क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। नाउ योर नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो how to select the number very easy. First we will add this and then add this and check the difference. हम इनका difference check करेंगे. The difference will not come 0 11 22 and 33. Then we will add this question mark. हम question mark में कोई भी digit add कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक. तो हमने अभी ऐड किया क्या? 8 ऐड करने से क्या हो गया? 25. हमने देन सब्ट्रैक्ट करके देखा तो आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो 11 आया. दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 11. सो नंबर विल divisible by 11. I hope you will do easily the second part of this question, and this is your exercise 3.2. Do in fair notebook. Good day.